इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं भी कानपुर कथा की तैयारी कर रहा था। बहुरानी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जब भगवान परशुराम को पढ़ रहा था, अब भगवान परशुराम आवेशावतार हैं, राम जी पूर्णावतार हैं, तो वहाँ थोड़ी कठिनाई थी क्या बोला जाए। तो मैं देख रहा था मानस पीयूष, तो जब भगवान परशुराम की गाथा में पढ़ने लगा प्रातःकाल उनको मैं सुना रहा था कुछ, तो बोली महाराज श्री एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भगवान परशुराम ने जब सब क्षत्रियों को मारा तो फिर रघुवंश की ओर क्यों नहीं देखे? वे क्षत्रिय है। प्रश्न खड़ा होता है, रघुवंश भी क्षत्रिय इक्ष्वाक कुल है, उधर नहीं गए परशुराम जी? उत्तर बड़ा सरल है। देखिए, भगवान परशुराम ने उन क्षत्रियों से धरती को हीन किया जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर धर्माचरण नहीं करके अधर्म तत्व में लगे थे। अब सहस्त्रार्जुन की भुजाएं तब होती थी 1000 जब युद्ध में जाता था, ऐसे उसकी 2 ही भुजा थी। उसको वरदान प्राप्त था, जब तुम युद्ध में जाओगे तब तुम्हारी भुजाएं 1000 हो जाएंगी। यही नहीं, तुम्हारी भुजा में 1000 भुजा का बल हो जाएगा। रघुवंश, आहा, ये परिचय देखिए। अवधपुरी रघु कुल में निरा, अवधपुरी रघुकुल में निरा, इसे वेद विदित ते दशरथ नाम, वेद विदित ते दशरथ नाम। कैसा? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय में भगवान की भक्ति, मति में भगवान श्री रघुनाथ जी का सहज वास। ऐसे धर्म धुरंधर धीरवान धैर्यवान शीलवान गुणवान राजा की ओर भगवान परशुराम क्यों देखेंगे? ये तो भाई देखिए, जो जिस लिए जन्मा है, हम आए हैं राम कथा गाने के लिए। अब हम कथा गावें साथ में बिजनेस करें तो हो ही गई राम कथा। जो जिसलिए प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख। जो जिसके लिए भेजा गया है वो करे, वो सुखी रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा। और इसको छोड़कर उसको करेगा, इसको उसको तिसको तीनों करेगा, तो फिर भगवान कहेंगे यहां से किसको? तो किसी कर्म करने लायक नहीं है। भेजा किस लिए, जाके कर क्या रहा है? नहीं करना। पहले तो हम ये समझे कि हम किस लिए भेजे गए, तब इतना चिंतन करने के बाद ऋषियों ने क्या देखा? ज्ञानी ही त्याग करता है। किसकी तुलना में? परमार्थ की तुलना में, जगत के सुख का। ज्ञानी कौन? जो नित्य का संग्रह करे और अनित्य जिससे छूटे। सोचिए गृही जो मोह बस
करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक बीरा। वह गृहस्थी सोचनी है जो कर्म पथ का, पंच महायज्ञों का, 3 ऋणों से पूर्ण होने के पथ का त्याग कर दिया हो। और वह यति सोचनी है जो विवेक में, ज्ञान मार्ग में अवस्थित न होकर प्रपंचे जुटाने में परेशान है। सोचिए यति। और ये राजा ज्ञानमय हैं, ज्ञान में अवस्थित हैं। छोड़ आए। देखिए स्कंद पुराण में व्यवहार कर्म ऐसा लिखा है, पति यदि भजन में जा रहा हो, पत्नी चाहे तो पति की आज्ञा से अपने पुत्र वधू के साथ रहकर संसार व्यवहार में भी भगवत भजन कर सकती है। यदि उसकी इच्छा ऐसी न हो तो पति के साथ भजन करने जाए। इसको भक्ति स्वरूप कहा है। पति के साथ अर्धांगिनी भगवत भजन में लगे, यह भक्तिमय वातावरण है। मैं अपनी सभी कथाओं में यह यत्न करता हूँ कि जो भी पूजन करे, यदि पति पत्नी हैं तो साथ पूजन करें। गांव में भी करते हैं ना, गांव में भी करते हैं। गांव में थोड़ा बहुएं शर्म करती हैं, हमने कोई शर्म नहीं करना। काहे का शर्म करना? अरे भाई जहाँ करना चाहिए वहाँ तो शर्म नहीं आ रही। छोटा सा मुनिया लेकर के सिनेमा देखने जा रहे हैं तो शर्म नहीं आती। भगवान के पूजने में शर्म आती है। काहे का शर्म? जिसके आए भगवान के भजन में शर्म, उसके फूटते हैं कर्म। बाजार जाए में, मेला जाए में बिना पल्लू के सिर रखे में शर्म नहीं आती है, और भजन पूजन में काहे का शर्म? तो कथावाचक कहतो नहीं है, बाबा जी कहतो नहीं है, आचार्य जी कहतो नहीं है, पंडित जी कहतो नहीं है। काहे? और सोचे कहें तो फिर कहेंगे पंडित जी बदलो, दूसरा पंडित ले आओ। अपने तो संकोच रहता नहीं, लाला की कृपा है। साथे करो, अकेले कुछ न करो। अरे भाई तुम जगत के विषय सुख को साथ रखना चाहते हो और परमार्थ सुख को अकेले करना चाहते हो। ये कैसी धुंधी है भैया? ये न चलेगा। साथ साथ ये प्रमाण है। पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। इसलिए आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, क्या धर्म धुरंधर नृप ऋषि। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राज ऋषि आए, ऐसा जानकर के ऋषि मुनि लोग मिलने आए। राजा नहीं, ऋषि आए। देखिए सनातन संस्कृति उसकी प्रशंसा करती है जो सब अंगों से परिपुष्ट हो, खोड़ न हो, खोट न हो। किसी ने पूछा, अरे भाई आप साधु हो गए, आपका घर परिवार कहाँ जन्म है, कहाँ क्या? बोले साधु का क्या जाते न पूछो साधु की। क्यों भैया, काहे न पूछो? बतावा कहाँ उपज है? ये मनमुखी परिभाषाएं ठीक नहीं है। पता हो, जिस वृक्ष में जड़ नहीं है वो अमर बेल है। जब तक जिस वृक्ष में वो है उसमें हरियाली है तो बेल में हरियाली रहेगी। वो नीचे से किसी ने झुरवा दिया, कटवा दिया, आग डाल दिया, माटा डाल दिया तो अमर बेल उससे पहले चली जाएगी। हमारे जीवन में गहराई हो, हमारी जड़ में कुछ हो तो अच्छा मान लीजिए, नहीं हो तो हो जाएगा। हम धर्म में रहें, आज नहीं होगा अगले जन्म में होगा।
धर्म तो सिद्धांत है ना, धर्म व्यवहार है, सिद्धांत है, जीवन दर्शन है। धर्म धुरंधर राजऋषि जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, ऐसा नहीं। देखिए मैं बार बार ये बात रखता हूं, हमको आपको धर्मशील होना चाहिए, धर्म भीरु नहीं होना चाहिए। हम इसलिए करें कि नहीं करेंगे तो भगवान नाराज होंगे, ये धर्मशीलता नहीं, ये धर्म भीरुता है। हम तो करेंगे साहब, हम प्रकाश में धर्म करेंगे और अंधकार में अधर्म करेंगे तो हम असुर हैं। हमारा जीवन बदलता रहता है, चितकबरा जीवन है तो हम कुछ नहीं हैं। हम शरीर धारण किए हैं लेकिन सिंह वाले असुर हैं। हमारा जीवन सम होना चाहिए तो हम राजऋषि हैं। जीवन में काला सफेद न हो तो हम राजऋषि हैं। ऐसे राजऋषि जब तीर्थ में जाते हैं तो कोई मिलना कहीं नहीं जाकर, ऋषि मुनि संत महात्मा लोग स्वयं मिलने आते। जीवन कैसा? पारदर्शी, देख सके आदमी। आए मिलन सिद्ध। तीन प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी जो जगत के सुख का ही चिंतन करता रहता है, साधक जो भगवान के भाव का स्मरण करता रहता है, साधन में यजन करता है, भजन करता है, लगा है। सिद्ध जो अपने में अवस्थित है, प्रभु प्रेम में गदगद है, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी संत गोपाल जी की तरह। आहा, क्या करना। श्री महाराज ये कहीं भाव में अवस्थित रहते थे। एक बार मैंने कहा महाराज आजकल तो बड़ी कृपा है, खूब दुकान लगी है। बोले बेटा सबके दुकानें ही लगे होते हैं, देख। ऐसा निपटाते थे वो, सबके दुकान लगे हैं, देख मेरे भी दुकान तेरे सुनने में लगे हैं। जिसका दुकान लगा है वही जीव धन्य है धरती। ये विरक्त महापुरुष लोग भगवान में अवस्थित जीव को, जो नहीं अवस्थित जीव है तो जो अवस्थित महापुरुष हैं वो जीव को उसी में ले जाकर व्यवस्थित कर देते। हम ऐसा नहीं कर पाए, हम ऐसा कर पाएंगे क्या, इसमें रोना नहीं। हम ऐसा करने लगे, यह हमारे जीवन में अपने आप उत्प्रेक्षा प्रवेश करनी चाहिए। तब धीरे 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 इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।